इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। हमको तो बचा लेंगे क़यामत में मोहम्मद, हमको तो बचा लेंगे क़यामत में मोहम्मद, वो लोग डरें जिनका मददगार नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। माइंड वॉश करती हैं उसका कोसर का, और आप ही सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हैं इस ख़ानदान के तबाही के लिए। अभी दे रही हैं कि मैं लाइव में जाके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, और आप बोल रही हैं कि जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं, जो सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, साजिद भाई के सपोर्टर हैं, वो पेड रिएक्शनिस्ट हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जनाब। आज जुम्मतुल मुबारक जुम्मे का दिन, नमाज़ पढ़ के अभी हम कुछ फ़ारिग हुए तो नज़र पड़ी आज की ताज़ा तरीन चीज़ों पे। आज की ताज़ा तरीन चीज़ों पे जो मेरी सबसे पहले नज़र पड़ी वो कौसर साहिबा का भाई था, जिसने कल भी एक वीडियो बनाई थी, आज भी एक लेटेस्ट वीडियो बनाई है उसने कुछ देर पहले, और उसके साथ साथ एक वीडियो उस मोहतरमा की भी आई है, शाहिद साहब के बेटी की। आज उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे। काफ़ी दिनों से मैं चुप था, बात नहीं करना चाह रहा था, मगर मैं देख रहा था कि वो एक सबकी बच्चियां होती हैं, वो बहुत ओवर लिमिट्स क्रॉस करती हुई जा रही हैं। वो इसलिए कि देखें उसके बड़े जो हैं काफ़ी उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मगर वो उनको चीज़ समझ में नहीं आ रही मेरे ख़्याल में। वो अब या तो बहुत बड़ा नुकसान करेंगी या मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगी अपनी फैमिली को। तो उसके मुतालिक भी आज थोड़ी सी बात करेंगे, और काफ़ी पॉइंट्स हैं आज हमारे पास। तो इंशाल्लाह ताला अभी जाते हैं डिटेल में। आज हमारे पास मेन टॉपिक्स यही हैं दो, इन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, और इन्हीं के ऊपर आपको जो डिटेल है वो इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट बताएंगे कि ये क्या मामला आते हैं, ये कौसर क्यों इस तरह बाबर कर रही है और वीडियोस बना के अपने भाई को भेज रही है, और ये बच्ची जो अब लाइव्स में जाना शुरू हो गई है आहिस्ता आहिस्ता, इसका आगे क्या रिज़ल्ट निकलने वाला है, और यासीन फैमिली को और दूसरे लोगों को इससे क्या नुकसान आते हैं, तो इस पर आज थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। अभी चलते हैं अपनी मेन टॉपिक के ऊपर। जी व्यूअर्स, सबसे पहले अभी बात करेंगे हम कौसर के भाई यासिम के ऊपर। उसने अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो बनाई, उसमें उन्होंने क्लियर किया कि भाई ना तो कौसर का प्लान है फ़िलहाल चैनल बनाने का, ना ये कोई प्लानिंग हम कर रहे हैं उसको चैनल बनाने के लिए, ये सब कुछ कर रहे हैं। और ऐसी सारी जितनी भी ख़बरें थी उनकी उन्होंने तरदीद की कि भाई ऐसी कोई चीज़ नहीं है, हम ऐसी कोई बात नहीं है, ना इनको चैनल बनाने के हक़ में हैं, और अगर ये बनाएंगी भी तो साजिद भाई की परमिशन से बनाएंगी, ये उनका भाई कह रहा था। फ़िलहाल जो ये लोग बातें कर रहे हैं इनमें कोई ऐसी सच्चाई नहीं है, ना हम इस हक़ में हैं कि इनको चैनल बना के दें। हाँ, जब भी ऐसा कभी कोई मामला हुआ भी तो साजिद भाई से मशवरा लेके फिर उसके बाद ही ये प्लानिंग होगी। अच्छा, उसके बाद उसने अपने बहन की एक छोटी सी क्लिप चला दी अपने वीडियो में कि मैं ये सब जेलसी में नहीं कर रही, सितारा लोगों का टूर ख़राब करने के लिए नहीं कर रही हूँ। ज़बान से दुआएँ देने लगी सितारा को और साजिद भाई लोगों को कि भाई आप लोग अपना टूर करें, और मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। जी, तो मेरे अब यहाँ पे कुछ सवालात ये हैं आपसे मेरी बहन के, जब आप उनका अच्छा भी चाह रही हैं और उनको कह रही हैं कि आप अपना टूर करें, मैं आपके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं खड़ा करना चाहती, कोई ऐसे मसले मसाइल भी हैं, ऐसे मसले मसाइल भी नहीं हैं, तो फिर आप ये बताएं कि आप अपने शोहर के बग़ैर इजाज़त किसी दूसरे के साथ कैसे घर से निकल सकती हैं? ठीक है, जिस पे आपके शोहर गुस्से हो गए और उन्होंने दूसरों को फ़ोन्स किए, आपको फ़ोन करके उन्होंने तंबीह की अपने ससुर को कि भाई ये किसके परमिशन से इस तरह गई हैं, तो उसके बाद ही सारी ये चीज़ें हुई हैं। अगर आप ये इस तरह का फ़ैसला ना करती, किसी के कहने में ना आती, तो शायद इतने मामला नहीं बढ़ते। तो एक बात ये, दूसरी बात ये है कि भाई उनके भाई ने कहा कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वीडियो है कौसर की कल वाली वो एडिटेड है। अगर एडिटेड है तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे बताएं, मेरे पास ओरिजिनल क्लिप्स पड़े हुए हैं, मैं वो दिखाने के लिए तैयार हूँ। देखें, हमें तो इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि एडिटेड है या नॉट एडिटेड है। हम ये बात कर रहे हैं कि अफवाही क्यों फैलाई गई कि नसें कटी गई हैं, ये हो गया, वो हो गया, ये मामला हो गए, ये प्रोपेगेंडा किसने फैलाया मेरे भाई, ये पूरे वाईटी के ऊपर तबाही किसने मचाई? हम सिर्फ वो सवाल पूछ रहे हैं, हमें उसका जवाब चाहिए। आप लोगों को इतना शऊर नहीं है, इतना सेंस नहीं है कि अगर आपके ख़ानदान में से कोई चला जाए उठ के, जो आपका बंदा हो, कोई ऐसा उठ के वो कानून नाफिज करने वाले किसी इदारे को जाके बोल दे कि भाई इनके घरों में इस तरह औरतें जो है एक दूसरे की नसें काट रही हैं और बात बात पे जो है किसी की बात सुनती नहीं, ये मामला हो जाते हैं, तो आपको पता है ये 302 का कत्ल का मुकदमा दर्ज हो जाएगा आपके ऊपर। और किस किस तरह की आप लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और क्या क्या किया है, ये हरकतें करना कोई आप इस चीज़ को हल्का ले रहे हैं? थोड़ा सा सेंस इस्तेमाल करें और इस तरह की चीज़ें ना फैलाएं तो ज़्यादा बेहतर है।
जी, अब दूसरा टॉपिक जो है वो है शाहिद साहब की जो बेटी हैं उनके मुतल्लिक। और मैं उस बहन का इसलिए नहीं नाम ले रहा हूँ, मैं पहले समझाने की उसको कोशिश कर रहा हूँ कि अपने नाम ख़ानदान का नहीं बदनाम करें और कोशिश करें कि वापस आ जाएं। अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। इस तरह आप जिस तरह लाइव्स में जाके हेटर्स की और वहाँ जाके अपने सगे चचा की और चची की आप इज़्ज़त अफजाई कर रही हैं तो बड़ा आप नाम रोशन कर रही हैं। ऐसा नहीं करें। बेहतर यही है कि अपने ख़ानदान में वापस आ जाएं और बैठ के अपने बड़ों के साथ जो मामलात हैं उनको हल करने की कोशिश करें। ना कि आप वाईटी पे, जब आप खुद बोल रही हैं कि वाईटी पे जो है फ़ैसले नहीं सुने जाते या वाईटी पे फ़ैसले नहीं किए जाते, तो आप मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं वो एजुकेटेड लोग हैं। तो एजुकेटेड लोग हैं मतलब ये है कि आपने कहा वहाँ मेरी बात सुनी जाती है। वो क्या ऐसी कोई कोर्ट है, कोई ऐसा बड़ा कोई जजमेंट का इदारा है या कोई ऐसा आर्मी एक्ट की तहत बहुत बड़ा कोई मतलब ऐसी चीज़ खुली है कि आप यहाँ घर के मसले लेके वहाँ जाएंगी तो वो सॉल्व होंगे? मतलब आपकी अंदर चार दीवारी में घर में ऐसे कोई बड़े नहीं है कि जो बैठ के इन मसलों को सॉल्व कर सकें। अब आप वहाँ भागेंगी, वहाँ आपको इंसाफ मिलेगा। वहाँ कोई जज बैठा हुआ है बड़ा कुर्सी पे, आपकी बातें सुनेगा, फ़ौरन वो दस्तखत करके आपको बोल देगा कि भाई मैं आपके हक़ में फ़ैसला दे रहा हूँ। जो आपकी सोच है वो इतनी सोच तो अच्छी बड़ों की भी नहीं है। आप ज़्यादा अच्छा सोचती हो, आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो मैं अभी के अभी आपके ऊपर रिमार्क्स दे के आपको जो है ना ये कह रहा हूँ कि भाई आप ये मुकदमा जो है जीत चुकी हैं। आप ये कहना चाह रही हैं, आप ये करना चाह रही हैं। मतलब तभी आप उस लाइफ में जाती हैं। आपने मौक़िफ़ दिया कि भाई मेरी वहाँ बात सुनी जाती है, वहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं। एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, सब कुछ है, मगर ये जो आपके ख़ानदान की बातें हैं ये वहाँ नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ना वो कोर्ट है ना कोई ऐसा इदारा है। वो एक सेशन है, वो आपके ऊपर हंसेंगे, आपके ख़ानदान के ऊपर ये बातें सुन के। आपको ये बात सेंस में नहीं बैठ रही है। वैसे तो आप बड़ी इंग्लिश में बात करती हैं, बड़ा अपने आप को क्वालिफाइड कहती हैं कि मैं इतनी बड़ी क्वालिफाइड लड़की हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। आपको अपने घर में अपने वालिद साहब के साथ बैठ के, जब आपका चाचू टूर ख़त्म करके आ जाएं, जो आपके मामलात हैं आप उनके साथ बैठ के तय करें। ये क्या बात हो गई कि आप वाईटी पे आके सबके सामने क्लियर होना शुरू कर देती हैं अपने आप को कि मैं क्लियर हूँ, मैं कुछ भी नहीं किया मैंने। आप ही माइंड वॉश करती हैं उसका, कौसर का, और आप ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं इस ख़ानदान के तबाही के लिए। अब आहिस्ता आहिस्ता आप जिस तरीके से ये अब धमकियां भी दे रही हैं कि मैं लाइव में जाके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगी, मैं ऐसे करूंगी, और आप बोल रही हैं कि जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं, जो सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं, साजिद भाई के सपोर्टर हैं, वो पेड रिएक्शनिस्ट हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्रूफ दें, हमें बताएं हमने कहाँ उनसे पैसे लिए हैं। बहन भाई का रिश्ता, अदब का रिश्ता, लिहाज का रिश्ता, अगर हम उसको अपनी बहन समझते हैं, उसके सर पे हाथ रखा हुआ है, हर मुश्किल वक्त में, हर घड़ी में उसके साथ खड़े हुए, तो हम पेड रिएक्शनिस्ट हैं। तो फिर इस तरह तो आप भी किसी के कहने में आगे पैसे लेके बातें कर रही हैं अपने ख़ानदान के ऊपर। ऐसी बात नहीं है कि आप जो बोलेंगी वो सब सुनेंगे और हम जो बोलेंगे वो सब गलत होगा। आप जो सितारा सिस्टर के हक में बातें कर रही हैं उन सबको झुकला रही हैं। तो ऐसी बात ना करें और कोशिश करें कि अपने ख़ानदान की तरफ वापस आएँ, अपने ख़ानदान के बड़ों को बिठाएं और इन मामलात को बैठ के एक अंदर कमरे के अंदर हल करवाएंगी, वो ज़्यादा बेहतरी की तरफ चीज़ जाएगी। बजाय इस तरह ढोल पीटने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और आप कहती हैं कि मुझे हंसी आ रही थी आपकी ये बात सुन के। यकीन करें मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि वहाँ मुझे इज़्ज़त दी जाती है, वहाँ मेरी शायरों शान मेरा इस्तकबाल होता है। आप जाती हैं तो आपके ऊपर फूलों की बत्तियाँ वो फेंकते हैं और आपकी जो है ना ब्लास्ट मारते हैं कि भाई एंट्री कर लें, या हमारी मोहतरमा आ रही है। ऐसा कोई आपका वेलकम होता है वहाँ पे, जो आपके ख़ानदान में आपके लोग इज़्ज़त नहीं करते हैं। कुछ अच्छाइयाँ अपने बड़ों की भी याद कर लें और कोशिश करें कि इस तरह जो बची कुची इज़्ज़त है उसको मट्टी मलीद नहीं करें। अपने बड़ों को बिठाएं, इन मामलात को सॉल्व आउट करें। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। बस हम आपसे फिर यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अब इस तरह की ये कोशिशें ना करें और वापस आ जाएं, अपने ख़ानदान में आके बैठें। अपने जो डेली आपके जो वर्क थे, जो व्लॉग्स वगैरह थे, वही करें और इन चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो को यहीं वाइंड अप करेंगे और आप सबसे वही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना फ़ीडबैक कमेंट्स में आप दे सकते हैं। और नए देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं जो हमारे सितारा सिस्टर के सपोर्टर हैं और हमें काफ़ी टाइम से लेके देख रहे हैं, तो काइंडली भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए लोग हैं, और अपनी राय भी कमेंट्स में दे दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिएक्शन के साथ कल हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।